हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सबको फिर से एक बार टॉपर क्लासेस में मनोज सर के चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता है। तो चलिए आज के क्लास में हम जैसे कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड कराते हैं और जो सब्जेक्टिव लेखक पर चाहिए सब आता है उसको लाइव क्लास में कराते हैं। तो आज फिर से हम क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर 9 नंबर का है उसका हम लेकर आए हैं हिंदी का। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रगति और समाज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेखक कौन है, उनके बारे में और भी जो बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव उस सब का निचोड़ एक ही वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हो जाइए आप लोग तैयार। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करें। शुरू करने से पहले एक और बात बता दें हम आप लोग को कि जो हमारे चैनल टॉपर क्लासेस में मनोज सर का चैनल है उस पर क्लास 10th 11th 12th को फ्री में लाइव क्लासेस और नोट्स भी फ्री में दिया जाता है। अगर जो भी क्लास 10th 11th 12th के बच्चे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये वीडियो जिसको अच्छा लगे वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम भी जाने कि मेरा कौन सा विद्यार्थी है जिसको ये वीडियो पसंद है, और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपका चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज। आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है जी। तो आपको बताया गया है कि प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह। कौन है जी? नामवर सिंह। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव वो सब एमवीवी ऑब्जेक्टिव आता है। आप लोग का एक बुक से 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन जो हमेशा बिहार बोर्ड में उस बुक से पूछा गया है, जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। और इस सब का नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। ये विद्या पूछ रहा है। ये कौन सी विद्या है, इस पाठ की कौन सी विद्या है जी। ये ऑब्जेक्टिव में ये विद्या हमेशा पूछता है और हर चैप्टर का विद्या हम बतलाए हैं। तो ये निबंध है मेरे भाई। कोई पूछे कि ये प्रगति और समाज क्या है तो निबंध है मेरे भाई। अब चलेंगे 3 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कृति पर मिला था जी? आपको बताया क्या है, कविता के नए प्रतिमान पर। किस पर मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर इनको क्या मिला था जी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा जी। अब चलेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। क्या थे जी? प्रधान संपादक थे। तो क्या चीज के थे जी? तो आलोचना के थे। प्रधान संपादक किसके किसके थे? तो आलोचना के थे। अब देखिए आप लोग से ऐसे भी पूछ सकता है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक किसके थे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? आलोचना के। क्या चीज के जी? आलोचना के। आलोचना को त्रैमासिक भी कहा जाता है। अब चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है। राम की जो शक्ति है उसकी पूजा किसकी कृति है, यानी कौन लिखा है जी? तो निराला की है। किसकी है जी? निराला की। अब चलेंगे 6 नंबर। कामया कामायनी के कवि है। कौन है जी कामायनी के कवि? तो प्रसाद जो है ना वही कामायनी के कवि है। खाने वाला प्रसाद नहीं है मेरे भाई, ये नाम है। 7 नंबर क्वेश्चन लिरिक का प्रायः है। लिरिक का प्रायः क्या है जी? तो प्रगीत है। लिली का प्रायः क्या है? प्रगीत है। अब चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, डीओडी, डेट ऑफ डेथ, ये सब याद रखना आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 8 नंबर में इनका जन्म पूछ रहा है, तो 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। कौन सी जो पुस्तक है वो नामवर सिंह की है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है जो नामवर सिंह की। अब 10 नंबर क्वेश्चन की कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। कौन सी ऐसी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है। तो तिरछी पुस्तक जो है ना मेरे भाई वो नामवर सिंह की नहीं है। अब चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, मतलब कौन इसके किसका ये कविता है, कौन इसको लिखा है। तो इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। कौन लिखी है जी? तो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। अब चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय की छाया के कवि है जी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय की छाया के कवि है। तो जयशंकर प्रसाद। कौन है जी? जयशंकर प्रसाद। कौन है जी मेरे भाई? जयशंकर प्रसाद। कौन है मेरे भाई? बताइएगा आप लोग। जयशंकर प्रसाद।
ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए एमवीवी एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को हम बार बार कह रहे हैं। तो चलिए 13 नंबर, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है जी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, जितने भी बच्चे हैं 2 टीचर मिलके हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स भी दिया जाता है। आप लोग से यही निवेदन है कि जो भी बच्चे क्लास 10th 11th 12th हो, वीडियो देखिए, क्लास को, चैनल को जरूर सपोर्ट करें मेरे भाई। प्लीज कृपया करके आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी जाकर और भी जितने गरीब से गरीब स्टूडेंट हैं उनको फ्री में एजुकेशन दे पाए। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है जी? तो नामवर सिंह है। कविता के नए प्रतिमान किनके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन की बाज की ढाल, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है जी? कह रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्तियां है? तो तय तो यही था, तय तो यही था। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है मेरे भाई, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? देखिए हम आप लोग से हमेशा कहते हैं कि मेरे भाई जो पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो देखिए शुरू से नहीं रहेगा। क्या रहेगा? शुरू से नहीं रहेगा और लास्ट से भी नहीं रहता है। जो भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो मेरे भाई, वो बीच से ही डालता है। वो कहाँ से डालता है? बीच से ही क्वेश्चन देता है, ताकि जो बच्चे ऊपर पढ़े होंगे, पीछे पढ़े होंगे, क्वेश्चन आंसर बनाए होंगे, उनको समझ में ना आए। इसलिए आप लोग को पूरा, हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं उसका पूरा निचोड़ आप लोग को देते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, पूरा एकदम। जैसे अभी हिंदी का क्लास चल रहा है, रोज आप लोग का लाइव चलता है, उसमें आप लोग क्लास एक बार देख लीजिएगा कि कैसे चल रहा है। चले, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है जी? तो मुक्ति बोध की कविता है। अब चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? इसमें से चूज कीजिए, तो नामवर सिंह की रचना कौन सी है? आप लोग इसको कमेंट में बतलाइएगा मेरे भाई, आप लोग इसके कमेंट में बतलाइएगा कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। ये हम नहीं बतलाएंगे, आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो उनको पढ़ाया, उनके गुरु कौन थे? तो हाजरी प्रसाद द्विवेदी थे। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? वो नामवर सिंह जो थे वो बीए और एमए कहाँ से किए थे जी? तो बीएचयू से, बीएचयू एक यूनिवर्सिटी का नाम है। अब चलेंगे 20 नंबर, प्रगीत कैसा काव्य है? कैसा काव्य है मेरे भाई? प्रगीत जो है वो कैसा काव्य है मेरे भाई? कौन बतलाएगा जी? तो कभी प्रगीत कैसा काव्य है जी? तो प्रबंधक काव्य है। चलिए आप लोग उसका जो हम छोड़े हैं क्वेश्चन, आप लोग के लिए उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। और याद रखिए मेरे भाई कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम देते हैं वो एमवीवीआई पूछा गया बिहार बोर्ड में है क्वेश्चन। और आप लोग से यही हम सपोर्ट चाहते हैं कि मेरे भाई, मैं गरीब से गरीब बच्चों को अच्छा से शिक्षा देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमको सपोर्ट करें। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।